फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, कि हम कॉपर को लार्ज स्केल पे कैसे रिफाइन कर सकते हैं, कैसे प्योर कर सकते हैं। तो जो कॉपर है वो बेसिकली मिनरल है, तो हम मिनरल को जब माइनिंग के थ्रू अर्थ क्रस्ट में से ऑब्टेन करते हैं, लेते हैं, तो वो एक और की फॉर्म में होता है, वो प्योर नहीं होता। तो यहाँ पर उसके स्टेप्स को देखते हैं। द कॉपर मेटल ऑब्टेन फ्रॉम इट्स ओर इज़ यूजुअली इम्प्योर, ठीक है। उसके साथ डिफरेंट ऑक्साइड्स और सल्फाइड्स अटैच हो जाते हैं या दूसरी मेटल्स अटैच होती हैं। इट कंटेन्स इम्प्योरिटीज सच एज जिंक, आयरन, सिल्वर एंड गोल्ड। ये वो इम्प्योरिटीज़ हैं जो कॉपर के साथ अटैच होती हैं। फिर क्या करते हैं जी, इन इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करते हैं। अब रिमूव करने का जो प्रोसेस है वो बेसिकली इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस है, और इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ copper. These impurities are removed by the process of electrolysis. Electrolysis का process again वही है, उसमें कैथोड और एनोड यूज़ होंगे, उसमें इलेक्ट्रोलाइट यूज़ होगा। सिर्फ ये होगा इस दफ़ा चेंज के इलेक्ट्रोड्स यानी कैथोड और एनोड दोनों सेम मेटल के होंगे, एक प्योर होगा एक इम्प्योर होगा। देखेंगे जिसमें कि कैसे कॉपर का प्योर और इम्प्योर बार जो है वो कैथोड और एनोड के तौर पे एक्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट देखते हैं, इन दिस प्रोसेस यानी इलेक्ट्रोलिसिस का जो प्रोसेस है कॉपर मेटल को प्योर करने वाला, उस प्रोसेस में कॉपर का बार जो इम्प्योर कॉपर बार है या उसकी जो इम्प्योर कॉपर की जो स्लैब है वो एज एक्ट करेगी एज एनोड, और जो प्योर कॉपर है कॉपर बार है वो एक्ट करेगा कैथोड। यानी इम्प्योर कॉपर बार के ऊपर चार्ज होगा पॉजिटिव और प्योर कॉपर बार के ऊपर चार्ज होगा नेगेटिव। इलेक्ट्रोलाइट जो यूज़ होगा वो कॉपर सल्फेट का यूज़ होगा, और उसमें हम थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करेंगे किसकी, सल्फ्यूरिक एसिड की, ताकि हाइड्रोलिसिस के प्रोसेस को रोका जा सके। यानी जो नेल्सन सेल में हो गया था हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस, वाटर रिड्यूस हो गया था कैथोड पे, उसको रोकने के लिए तो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन containing little sulfuric acid is used as electrolyte on passing electricity। जब हम इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करेंगे तो जो कॉपर आइंस हैं वो जो एनोड है वो डिज़ोल्व होगा कॉपर मेटल से, कॉपर आइंस बनाने शुरू कर देगा, ठीक है। उसकी ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाएगी। जब हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे, एक तो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयन यानी कॉपर आयन और सल्फेट आयन की मूवमेंट स्टार्ट होगी, प्लस दूसरा क्या होगा कि जो हमारा एनोड है इम्प्योर कॉपर बार जो है उसमें जो कॉपर मेटल है वो ऑक्सीडाइज होगी, कॉपर आइंस में चेंज होगी, और वो सारे के सारे कॉपर आइंस सोल्यूशन में चले जाएंगे, और ऑक्सीडेशन के नतीजे में जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो आउटर सर्किट में चले जाएंगे, जैसे कि आपने डायग्राम में देखे हैं। कैटाइंस मूव करेंगे टुवर्ड्स द कैथोड एट विच ओनली कॉपर आइंस आर रिड्यूस, ठीक है जी। कैटाइन मूव कर जाएंगे कैथोड के ऊपर, वहाँ पे जाके जो आउटर सर्किट से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं उनको वो रिसीव करके कॉपर मेटल में रिड्यूस हो जाएंगे, रिडक्शन का प्रोसेस हो जाएगा। अब जितना भी कॉपर है वो डिपॉजिट होगा कैथोड पे, तो ऑलरेडी जो कैथोड पे कॉपर बार है वो प्योर है, और उसके ऊपर फर्दर जो कॉपर हमने एक्सट्रैक्ट करनी होगी, जिसको प्योरीफाई करना है, वो भी डिपॉजिट हो रही है कैथोड पे। इस तरीके से हमने 99.5 जो है प्योर कॉपर मिल जाता है। द लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल जो कि सिल्वर है, गोल्ड है, वो बॉटम पे फॉल कर जाएंगी, जिसे हम कहेंगे कि ये एनोड मड है, और ओवरऑल जो कॉपर हमें रिसीव होगी वो 99.5% प्योर होगी। और ये इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस या इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर का प्रोसेस उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक कि सारा का सारा जो एनोड है वो कंज्यूम नहीं हो जाता। तो रिएक्शंस कौन से होंगे, एनोड के ऊपर जो मेटल है इम्प्योर कॉपर का जो बार है वो ऑक्सीडाइज होगा, यानी कॉपर मेटल चेंज होगी कॉपर आइंस में, और जो इलेक्ट्रॉन आउटर सर्किट से आएंगे एनोड से होते हुए कैथोड की तरफ आएंगे, वो कॉपर आइंस जो सोल्यूशन के अंदर हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर हैं, वो कॉपर की सरफेस पे आएंगे और वो इलेक्ट्रॉन को गेन करके कॉपर एटम में चेंज हो जाएगी, यानी रिडक्शन का प्रोसेस हो। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर में जो स्ट्रक्चर और फंक्शन जो उस सारे सेटअप का है उसको हम देखते हैं इस डायग्राम के थ्रू। डायग्राम में आपको एक कंटेनर नज़र आ रहा है जिसमें कि दो इलेक्ट्रोड हैं, ठीक है जी। एक है आपके पास एनोड और एक है कैथोड। एनोड क्योंकि हम रिफाइनिंग करने लगे हैं कॉपर की, तो एनोड पे हमारा जो है जो इम्प्योर कॉपर है उसको हम एनोड बना लेंगे, ठीक है। इंडस्ट्रियल लेवल पे भी यही होता है कि जो इम्प्योर कॉपर है उसकी जो बार्स हैं, बड़ी बड़ी स्लैब्स हैं, उनको एनोड बना लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद उस जो प्योर कॉपर है उसके हम जो है वो बना लेते हैं कैथोड।
उसको कैथोड बना लेते हैं। और जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो कॉपर सल्फेट होता है, वो सोल्यूशन क्या होता है, वो कॉपर सल्फेट होता है। और इसमें जो लिटिल क्वांटिटी है वो किसकी ऐड कर देते हैं, इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड की ऐड कर देते हैं, ताकि जो हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस है यानी चेंज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू आयंस, वो उसको अवॉइड किया जा सके बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। हम उसको हाइड्रोलिसिस के प्रोसेस को जो है वो रोक देते हैं। टू अवॉइड, क्या करते हैं जी, टू अवॉइड हाइड्रोलिसिस। अच्छा, इस प्रोसेस को हम अवॉइड कर देते हैं। उसके बाद देखें, ये आउटर कनेक्शन है जिसमें कि एक्सटर्नल जो वायर्स हैं उसके थ्रू इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही है। अब ये कॉपर, यहाँ पर कॉपर के साथ जो इम्प्योरिटीज़ हैं जैसे आयरन, जिंक और गोल्ड और सिल्वर हैं, ये वाली मेटल्स भी जो हैं वो मौजूद हैं। अब जैसे भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं तो सोल्यूशन के अंदर जो कॉपर आयंस हैं और जो सल्फेट आयंस हैं वो भी जो कॉपर सल्फेट है वो कॉपर आयंस और सल्फेट आयन में चेंज हो जाएगा। प्लस ये जो एनोड है इसके ऊपर जो कॉपर मेटल है वो आयंस में चेंज होने लग जाएगी। और कैसा रिएक्शन होगा, कॉपर, यहाँ पर देखिए कॉपर जो है वो कॉपर आयंस में चेंज हो जाएगा बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, यानी ये वाला प्रोसेस यहाँ इस एनोड पे होगा। और ये जो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है वो इन वायर्स के थ्रू यहाँ से मूव करके यहाँ से होते हुए कैथोड के पास आ जाएंगे। ठीक है, तो जो एनोड है उस पे जो मेटल है वो क्या हो जाएगी, उसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। जबकि जो प्योर कॉपर कैथोड है उसको देखें, वो उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को ये इलेक्ट्रोड क्या कर रहा है, यहाँ पर जो ये जो आयंस आ रहे हैं वो इसके ऊपर आ रहे हैं। और ये आयंस, ये वाले जो आयंस जो सिस्टम के अंदर मौजूद हैं और जो इस एनोड से भी मूव कर रहे हैं कैथोड की तरफ, और जो इलेक्ट्रोलाइट के जो कॉपर आयंस हैं वो भी मूव कर रहे हैं कैथोड की तरफ। यानी सिस्टम के अंदर जितने के भी कॉपर आयंस हैं वो मूव कर रहे हैं कैथोड की तरफ, क्योंकि इन पे पॉजिटिव चार्ज है और कैथोड पे नेगेटिव चार्ज है। प्लस कैथोड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो एक्सटर्नल सर्किट से आ रहे हैं वो भी मौजूद हैं। अब वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, जितने भी कॉपर आयंस कैथोड की सरफेस पे आके इकट्ठे हो रहे हैं वहाँ पर वो उन इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहे हैं। यानी किसका प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पर कैथोड पे हो रहा है रिडक्शन का प्रोसेस हो रहा है। कॉपर आयंस क्या कर रहे हैं, कैथोड के ऊपर आकर इलेक्ट्रॉन्स गेन करके रिड्यूस हो रहे हैं, एक्यूमुलेट हो रहे हैं और इकट्ठे हो रहे हैं और डिपॉजिट हो रहे हैं कैथोड की सरफेस पे। ठीक है, और यहाँ पर एनोड पे कौन सा प्रोसेस हुआ है, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हुआ है। किसकी ऑक्सीडेशन हुई है, कॉपर मेटल की ऑक्सीडेशन हुई है। कॉपर जो सॉलिड फॉर्म में था वो ऑक्सीडाइज होकर कॉपर आयंस में चेंज होकर इलेक्ट्रोलाइट का पार्ट बन गया, और जो इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं वो एक्सटर्नल जो कनेक्टिंग वायर्स हैं उससे होते हुए कैथोड की तरफ आ गए हैं। और जितने भी आयन हैं, चाहे वो इलेक्ट्रोलाइट की वजह से हों या इस इलेक्ट्रोड के जो मेटल के जो कॉपर आयंस हैं, कॉपर है जो एटम्स हैं जो आयंस में चेंज हुए हैं वो वाले कॉपर आयंस हों या इलेक्ट्रोलाइट वाले हों, दे ऑल मूव टूवर्ड्स द कैथोड, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज है, अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे और यहाँ पर जाके ये इलेक्ट्रॉन गेन करके रिड्यूस होंगे। और रिड्यूस होने के बाद एक एक एटम जो है वो आफ्टर रिडक्शन इसकी सरफेस पर डिपॉजिट हो जाएगा। और ये रिएक्शन उस वक्त तक कंटिन्यू रहेगा जब तक कि सारा का सारा जो इम्प्योर कॉपर एनोड है वो यूटिलाइज होके, कंज्यूम होके सारा का सारा डिपॉजिट नहीं हो जाता कैथोड की सरफेस पे। ठीक है, और जितनी भी जो इसमें, क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर का प्रोसेस है, इलेक्ट्रोलाइट भी उसी का यूज़ हुआ है, तो एक्टिव मेटल यहाँ पर कॉपर है। रेस्ट ऑफ द मेटल्स जो हैं वो क्या करेंगी, वो सेटल डाउन हो जाएंगी एज एनोड मड। जैसे कि आपको नीचे नज़र आ रहा है कि जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल हैं जैसे गोल्ड और सिल्वर हैं वो नीचे इकट्ठे हो गए हैं। जो एक्टिव मेटल्स हैं वो स्टिल सिस्टम के अंदर मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर जो डिपोजिशन होगी वो सिर्फ कॉपर की होगी, बिकॉज कॉपर इज़ द मोस्ट एक्टिव मेटल राइट नाउ इन इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। तो ये इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह सिंपल सा, कंटेनर, इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोलाइट, बैटरी, कनेक्टिंग वायर्स, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, सब वही पॉइंट्स हैं जो आपने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, बेसिक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर पढ़े हैं। ठीक है, तो कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है, डायग्राम की आपने प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू।